आज एक बेहद दुखद खबर आई है। एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। इस खबर के आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना दुख जताया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार जनता के नेता थे और उनका जाना चौंकाने वाला और दुखद है। देखिए, उनके इन शब्दों से ही पता चलता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लॉस नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मानवीय नुकसान भी है। तो जो मेन खबर है वो ये है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और 4 दूसरे लोगों की बारामती एयरपोर्ट के पास एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब उनका प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए इस पूरे हादसे को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आखिर उस दिन हुआ क्या था? इस क्रैश की सबसे दुखद बात यह है कि इसमें कोई भी नहीं बच पाया। प्लेन में अजीत पवार तो थे ही, उनके साथ पायलट इन कमांड एक फर्स्ट ऑफिसर, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी पीएसओ और एक अटेंडेंट भी थे। कुल मिलाकर 5 लोग, और 5 की जान चली गई। अब जरा उस फ्लाइट पर फोकस करते हैं, उनकी वो आखिरी यात्रा। उस उड़ान के आखिरी पलों में क्या हुआ था, ये जानना बहुत जरूरी है। फ्लाइट ने सुबह 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जब प्लेन बारामती में लैंड करने वाला था, जो कि किसी भी फ्लाइट का एक बहुत क्रिटिकल फेज होता है, ठीक उसी वक्त यह हादसा हो गया। जिस प्लेन से यह हादसा हुआ वो एक लेयरजेट 45 था, एक तरह का बिजनेस जेट। इसे वीएसआर एविएशन नाम की एक प्राइवेट चार्टर कंपनी ऑपरेट कर रही थी। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि इस मॉडल का सेफ्टी रिकॉर्ड आमतौर पर काफी अच्छा माना जाता है। इसी वजह से यह हादसा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जिन लोगों ने यह हादसा अपनी आंखों से देखा, उन्होंने जो बताया वो बहुत ही खौफनाक है। उनके मुताबिक प्लेन रनवे के साइड में क्रैश हुआ और टकराते ही एक आग के गोले में बदल गया। इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि किसी के बचने का कोई सवाल ही नहीं था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? चलिए अब इन्वेस्टिगेशन और इसके पीछे के जो मुमकिन कारण हो सकते हैं उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जैसे ही ये खबर आई, डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने फौरन एक ऑफिशियल जांच शुरू कर दी है। अब इस जांच में कई चीजें होंगी, जैसे प्लेन का ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाएगा जिसमें फ्लाइट का सारा डेटा और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड होती हैं। प्लेन के मेंटेनेंस रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे, पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या बात हुई वो सुना जाएगा, मौसम कैसा था ये भी देखा जाएगा। मतलब पूरी तफ्तीश होगी और सच सामने आने में वक्त तो लगेगा। तो अभी तक हम क्या जानते हैं? हमें यह पता है कि क्रैश लैंडिंग के वक्त हुआ, और यह भी पता है कि मौसम बिल्कुल साफ था। लेकिन असली सवाल तो वही है, वजह क्या थी? क्या कोई टेक्निकल खराबी आ गई थी? क्या यह पायलट से हुई कोई गलती थी, या फिर कोई और वजह? इन्वेस्टिगेटर्स अभी इन सभी एंगल से जांच कर रहे हैं, और जवाब आने में कुछ हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। इस हादसे के टेक्निकल पहलुओं से हटकर अगर देखें तो इसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक असर भी है, और इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि अजीत पवार आखिर थे कौन। अजीत पवार का जन्म 1959 में हुआ था। वो दिग्गज नेता शरद पवार के भतीजे थे, लेकिन उनकी अपनी एक बहुत बड़ी पहचान थी। वो खुद एक बहुत प्रभावशाली नेता थे। दशकों तक उन्होंने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक अहम रोल निभाया। खासकर फाइनेंस और प्लानिंग के मामलों में उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उनका असर सिर्फ बारामती तक ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में था। उनके राजनीतिक कद का अंदाजा आप बस एक बात से लगा सकते हैं, वो महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहने वाले नेता थे। सोचिए, ये रिकॉर्ड ही बताता है कि उनकी राजनीतिक ताकत और उनका प्रभाव कितना ज्यादा था, और इसीलिए उनका जाना इतना बड़ा झटका है। तो अब सवाल यह है कि इस हादसे का महाराष्ट्र की सियासत और वहां की सरकार के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? अगर सरकार की स्थिरता की बात करें तो उस पर फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है। जो रूलिंग महायुति गठबंधन है, उसके पास 288 में से 236 सीटें हैं। मतलब बहुमत के लिए जो 145 सीटें चाहिए उससे कहीं ज्यादा। तो सरकार तो सेफ है। अगर सरकार का स्ट्रक्चर देखें तो देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर हैं और एकनाथ शिंदे एक डिप्टी सीएम हैं। अजीत पवार दूसरे डिप्टी सीएम थे और अब वो पद खाली हो गया है। वो सरकार में अपनी पार्टी यानी एनसीपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मतलब क्या निकलता है इसका? यही कि सरकार तो स्थिर है, लेकिन उसने अपना एक बहुत मजबूत पिलर खो दिया है। अजीत पवार के जाने से उनकी पार्टी एनसीपी में और साथ ही राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है। एक ऐसा वैक्यूम जिसे भरना आसान नहीं होगा।
और आखिर में ये पूरा वाकया हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि जब कोई इतना शक्तिशाली, इतना अनुभवी नेता अचानक चला जाता है तो सियासत में किस तरह का खालीपन पैदा होता है। ये सिर्फ एक कुर्सी का खाली होना नहीं है, ये एक पूरे अनुभव, एक पूरे नेटवर्क और एक मजबूत लीडरशिप का अंत है। और ये जो शून्य पैदा हुआ है, ये महाराष्ट्र की राजनीति पर आने वाले कई सालों तक अपना असर दिखाएगा।